सिंधिया को बीजेपी ने लगाया ठिकाने। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट से भी सिंधिया समर्थकों के नाम गायब। बीजेपी ने कर दिया सिंधिया के साथ खेला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री सहित कुल 39 नाम हैं। बीजेपी की इस लिस्ट ने कांग्रेस को चौंकाया, ये बात पार्टी के नेता भी मान रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा परेशान बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं। पहले तो 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया, संकेत साफ दे दिया कि सत्ता मिली तो शिवराज की जगह इनमें से कोई चेहरा सीएम बन सकता है। शिवराज तो नहीं होंगे। दूसरा संभावित सीएम पद के दावेदारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है, यह भी साफ हो गया है। वैसे सिंधिया को पहली लिस्ट की तरह दूसरी लिस्ट में भी झटके मिले हैं और इस बार डबल झटका मिला है, जिसका दर्द उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। वहीं सिंधिया समर्थकों में भी हड़कंप मच गया है। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने पर कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वार से सिंधिया का दर्द भी छलक उठा है। दरअसल सिंधिया भी समझ चुके हैं कि कांग्रेस में उनकी वापसी नामुमकिन है। वो बेमन से मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, जिससे बीजेपी की तीसरी लिस्ट में शायद उनके समर्थकों के नाम काटे ना जाएं, जिसके आसार वैसे कम ही नजर आ रहे हैं। तो कैसे बीजेपी ने सिंधिया को दिया जोरदार झटका, अब क्या करेंगे सिंधिया, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब तक कुल 230 सीटों में से 78 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। सोमवार को जारी बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट से नाखुश सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी नेतृत्व ने सीएम शिवराज और सिंधिया के साथ कर दिया खेला। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 4 सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जिन नामों और चेहरों को शामिल किया गया है, उसे देखकर हर कोई हैरान और दंग है। इस लिस्ट से बीजेपी आलाकमान के डर का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिन 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दी गई है, उनमें हैं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हैं। वहीं 4 सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह को भी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा गया है। अब चर्चा यह हो रही है कि आखिर बीजेपी ने इन पर दांव क्यों लगाया और ये इतना जरूरी क्यों है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। उम्मीदवारों की लिस्ट में अपना नाम देखकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हैरानी जताई है। उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी ने मुझे इसको लेकर दिशा निर्देश दिए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, पार्टी के इस फैसले से मैं असमंजस में था। दूसरी लिस्ट जारी होने पर मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि मैं कोई पहली बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं 1990 से 2018 तक लगातार चुनाव लड़ता रहा हूँ। भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, अब नई पारी की शुरुआत फिर से। हाँ, मतलब मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा है उसको पूरा कर सके। तो सुना आपने क्या कह रहे थे कैलाश विजयवर्गीय, यानी वो विधानसभा के चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे। यानी उनको भी अंदाजा नहीं था कि बीजेपी नेतृत्व यानी पीएम मोदी और अमित शाह उनके साथ ये खेल कर देंगे। वो तो अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय के लिए टिकट की आस लगाए बैठे थे। आकाश विजयवर्गीय इंदौर 4 से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अब उनका टिकट मुश्किल में दिखाई दे रहा है। फिलहाल उनके बेटे को बीजेपी आलाकमान टिकट देने के मूड में नहीं है। यानी बीजेपी की दूसरी लिस्ट से बीजेपी नेता ही निराशा में चले गए हैं। यानी एमपी में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और अपनी शर्मनाक हार से बचने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों को मैदान में उतारा है। वहीं सिंधिया को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट और सिंधिया की बेचारगी को लेकर कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने एक्स पर ट्वीट करके लिखा है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट का सच, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। 18 सालों में मध्य प्रदेश को भाजपा सरकार ने बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। ये बात प्रदेश की जनता के साथ साथ भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी जान रहा है। इसलिए 15 दिन पहले अमित शाह और कल मोदी ने शिवराज के नाम और काम से किनारा कर लिया। ये बात शिवराज सिंह को मन ही मन बहुत सालती थी। दूसरी ओर सिंधिया भी अपनी लोकसभा की हार और अपने क्षेत्र में लगातार स्थानीय निकायों की हार से भी हताश थे। बस दोनों नेताओं ने सोचा अपने सभी प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने का मन बनाया।
केंद्रीय नेतृत्व को शिवराज और महाराज ने बताया कि मध्य प्रदेश में जीर्ण शीर्ण हो चुकी सत्ता की डूबती नाव की पतवार को अब नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह की जरूरत है। मगर असल में शिवराज और महाराज की मंशा हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम की है, ये साफ है। इस बात को कैलाश विजयवर्गीय ने एक इंटरव्यू में कहा भी कि हमको टिकट देकर केंद्रीय नेतृत्व ने चौंका दिया। इन टिकटों की घोषणा के बाद महाराज और शिवराज कह रहे हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अर्थात हमारी सत्ता तो जा रही है मगर हमारे साथ साथ इन नेताओं का राजनीतिक अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस का भय भाजपा को कैसे सताता है ये साफ है। श्री खड़गे, श्री राहुल गांधी, कमलनाथ जी के व्यक्तित्व का खौफ देखिए, मध्य प्रदेश की बहादुर जनता का आक्रोश देखिए। एक मुख्यमंत्री, 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसद, 1 राष्ट्रीय महासचिव, मगर फिर भी सत्ता नहीं बच पाएगी। बढ़ाइए हाथ, पहले मध्य प्रदेश फिर पूरा देश, आ रही है कांग्रेस। बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने लिखा है, एमपी में हार स्वीकार कर चुकी भाजपा ने उम्मीद का आखिरी झूठा दांव आज खेला। 18.5 साल की भाजपाई सरकार और 15 साल से ज्यादा के शिवराज विकास के दावों को नकारने वाली भाजपाई प्रत्याशियों की सूची करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी का दावा करने वाली भाजपा की आंतरिक हार पर पक्की मोहर है। एमपी विकास के खोखले दावों की पोल खुलने के साथ बड़बोली भाजपाई सरकार के प्रचारवादी विकास के थोथे दावे आज सफेद झूठ साबित हो गए। भाजपा केवल एक बात ध्यान रखे, ये जनता है, ये सब जानती है। 18 साल के कुशासन का हिसाब तो जनता लेकर रहेगी और न्याय होकर रहेगा। एमपी की जनता है, तैयार रहिए, भाजपा पर होगा पलटवार। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी इमरती देवी का नाम जरूर है। इमरती देवी को डबरा सीट से टिकट दिया गया है। हालांकि सिंधिया समर्थक 2 विधायकों का टिकट कट गया है। सिंधिया के साथ कांग्रेस से बीजेपी गए जसवंत जाटव और गिरिराज दंडोतिया का टिकट काट दिया है। पार्टी ने 2 दशक की एंटी इनकम्बेंसी को टालने के लिए बड़े चेहरों पर दांव खेला है। बीजेपी ने कई मुश्किल सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव में उतारा है। पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय को भी इंदौर 1 सीट से उतारा गया है। बीजेपी ने जहां केंद्र की राजनीति से कई चेहरों को राज्य में भेजा, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ समर्थकों का टिकट कट गया है। सिंधिया के करीबी जसवंत जाटव का करेरा विधानसभा सीट से टिकट काटा गया है। पार्टी ने इस बार इस सीट पर रमेश खट्टिक पर भरोसा जताया है। वहीं दिमनी विधानसभा सीट से गिरिराज दंडोतिया को भी निराशा हाथ लगी है। पार्टी ने इस सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनावी टिकट दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि जसवंत जाटव और गिरिराज दंडोतिया को आगे किस सीट से मौका दिया जाता है या नहीं। 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही बीजेपी में भगदड़ मच गई है। टिकट की उम्मीद लगाए बैठे कई नेताओं को बड़ा झटका लगा है। कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दूसरी लिस्ट जारी होने के कुछ घंटे बाद ही बीजेपी के बड़े नेता डॉक्टर राजेश मिश्रा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हम जैसे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, मैं पार्टी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। दरअसल राजेश मिश्रा इस बार सीधी विधानसभा सीट से टिकट की आस लगाए बैठे थे, लेकिन पार्टी ने सीधी से उनके बजाय रीति पाठक को टिकट दिया है। राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट से अपना नाम गायब देखकर नाराज राजेश मिश्रा ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। दूसरी लिस्ट में सिंधिया समर्थकों का नाम भी नहीं है, जिससे उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। चुनाव में कई मंत्रियों और सांसदों को उतारे जाने को लेकर कांग्रेस ने मोदी कैबिनेट के सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा है। कांग्रेस ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट तक नहीं। सूत्रों का दावा, बीजेपी ने सरपंच पद के लिए भी कुछ लोगों को रिजर्व रखा, श्रीमंत से श्री अंत तक। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चिंता ग्वालियर चंबल इलाके में ही सता रही है, क्योंकि यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा एक और अलग वर्ग नाराज है, जिससे पार्टी को यहां भारी नुकसान होने का अंदेशा भी है। बीजेपी इस वक्त काफी डरी हुई है। शायद यही वजह है कि अब बीजेपी को सिंधिया और शिवराज पर भी भरोसा नहीं रहा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।